हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस पर। तो आज हमारा यह ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट वीडियो बनने जा रहा है और फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड भी कर दिया है और आप देख भी लेंगे। और अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, आप उसे देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे पूर्णिमा और अमावस्या, और इसके बाद स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो पढ़े थे। तो कोई बात नहीं, उसे आप देखते रहिएगा। अगर आप पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में नहीं जानते हैं तो सेकेंड पार्ट पहले एक बार हम पीछे से थोड़ा सा छूते हुए तब आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि पूर्णिमा को एक बार पढ़ लेंगे और देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना है कि भाई पूर्णिमा है क्या, पूर्णिमा क्या है, आखिर यह पूर्णिमा है क्या, इसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ एडिट वगैरह कर लूँ, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अब सही हो जाएगा। हाँ, देखिए क्या कहता है, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, यहाँ से देखिएगा, पढ़िएगा यहाँ से, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे समझने वाली है, देखिए अंडरलाइन में कर दिया हूँ। आप पूर्ण चंद्र को मतलब पूरी जो चंद्रमा है उसको आप सिर्फ महीने में एक बार देख सकते हैं। महीने में कितने बार पूर्ण चंद्रमा को देख सकते हैं? एक बार। अरे ए छोटू भाई, जल्दी बताइए ना कि पूर्ण चंद्रमा को मतलब पूर्ण चंद्र को महीने में कितने बार? एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार? एक बार, यानी कि सिर्फ एक बार देख सकते हैं। और वह यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात, मतलब कि महीना में एक ऐसा दिन होगा जिस दिन वो चंद्रमा को आप पूर्ण रूप से देखिएगा, पूर्ण रूप से, और वह पूर्ण चंद्रमा वाली रात ही पूर्णिमा होती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होती है? पूर्णिमा होती है। आपने क्या सीखा? आपने यही नहीं सीखा कि महीने में चंद्र को यानी चंद्रमा को हम एक बार देख सकते हैं, मतलब महीने में एक बार ही देखेंगे जिस समय वो चंद्रमा पूरा पूर्ण गोल हो। अच्छा, पूर्ण चंद्रमा को देखिएगा, उस रात, जिस रात को आप पूर्ण चंद्रमा को देखिएगा वही रात क्या कहलाएगी? पूर्णिमा कहलाएगी। पूर्णिमा के बारे में समझ में आ गया? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 15 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन? 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, और यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है। यानी कि पूर्णिमा से 15 दिन बाद उस चंद्रमा को हम नहीं देख सकते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन में कर रहा हूँ, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, और यह नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या। तो मेरे भाई, मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको पूर्णिमा और अमावस्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ? कि पूरे महीने में एक बार पूर्णिमा की रात होती है। पूर्णिमा की रात कौन सी रात होती है? जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखता है, वो पूर्णिमा वाली रात होती है। और पूर्णिमा के बाद से 15वें दिन क्या होता है? वो चंद्रमा साफ दिखता ही नहीं है, गायब हो जाता है। यानी कि जब नहीं दिखता है तो वो रात कौन सा रात कहलाता है? अमावस्या का रात कहलाता है। भूतहा फिल्म में खूब अमावस्या का कहानी सुनने को मिलता होगा। अब कौन सा फिल्म है ये हमको पता नहीं है, आगे देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम आते हैं, पूर्णिमा और हम समझ लिए, अमावस्या समझ लिए। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसी मतलब अमावस्या वाली रात में अगर आसमान एकदम साफ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आप दिन के समय चंद्रमा को या छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? अब देखिए आगे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो दिन में हम क्यों नहीं देख सकते हैं? जरा कारण बताइए। तो भाई, सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश होती है। सूर्य की कैसी प्रकाश होती है? तेज प्रकाश होती है। सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, किसके कारण? सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। अब डायरेक्ट मैं आपसे पूछ दूं कि एक बात बता दीजिए कि रात में जो चीजें आसमान में दिखती है वो दिन में क्यों नहीं दिखती है? आप सिंपल वे में आंसर दीजिएगा कि देखिए भैया,
रात में तो सूर्य भगवान अपना चेहरा दिखाते नहीं हैं, दिन में सूर्य भगवान अपना चेहरा दिखाते हैं। सूर्य का प्रकाश इतना ना हेवी होता है कि जितना चमकीला जो वस्तु होता है उस चमकीला वस्तु उस सूर्य के प्रकाश में विलुप्त हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। मतलब सूर्य के प्रकाश का गायब क्या होता है, रहता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण आपको नहीं दिखता है, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सूर्य की अधिक प्रकाश होती है जिस कारण हम सुबह में मतलब दिन में उस वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है खगोलीय पिंड। अगला टॉपिक क्या है, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है, अब बात को समझिएगा। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, मतलब सूर्य को ले लीजिए, चंद्रमा ले लीजिए, तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। खगोलीय पिंड किसको कहते हैं, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। कौन सी पिंड कहलाती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है आपको। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं, बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं, और ये गैसों से बने होते हैं। किस चीज़ से बने होते हैं भाई, गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। इनके पास अपनी क्या होती है, ऊष्मा होती है तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो क्या उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश को, ऊष्मा को, और इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, मतलब जो हमें प्रकाश देता है, चाहे जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होती है, वो एक तरह से क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। तो आप तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि खगोलीय पिंड किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं खगोलीय पिंड, चंद्रमा को कहते हैं खगोलीय पिंड, और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो भी खगोलीय पिंड है। लेकिन कुछ खगोलीय पिंड क्या होती है, बड़े आकार वाले तथा गर्म होती हैं, और ये गैसों से बने होते हैं। किस चीज़ से बने होते हैं, गैसों से। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है, अपनी क्या होती है, ऊष्मा, और प्रकाश होती है। क्या होती है, ऊष्मा होती है और प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करती है। बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में वो क्या करती है, हमें प्रकाश देती है और ऊष्मा देती है। और इन खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो तारा हम उसी को ना कहते हैं जो हमें ऊष्मा देती है और क्या देती है, प्रकाश देती है। अभी जैसे ये कौन सा महीना है भाई, मई मंथ, यानी मई का महीना है। इस मई के महीना में सूर्य भगवान तो जो गजब की ऊष्मा दे रहे हैं आपको, हमें सबको, कि ये तो हम सब जानते ही हैं और आप इससे परिचित हैं ही, आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है, तारा है। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पेज जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है कॉन्सेप्ट। अब हम आएंगे सेकंड पेज में। तो सेकंड पेज में जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, ये 9 मिनट का हो चुका है। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम सेकंड पेज को पढ़ेंगे। अच्छा, बाय बाय, गुड बाय। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए।